एकादशी मैया की जय। आज कितना सुंदर दिन है एकादशी। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारी है। एकादशी वैष्णव भक्तों का प्रावधान है। एकादशी का व्रत करने से भगवान के निकट जाते हैं। भगवान की निकटता, भगवान की समीपता हमें मिलती है। एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एकादशी मेरे को बहुत प्रिय है, सब व्रतों को छोड़कर एकादशी व्रत करो, इसमें सारे व्रतों का फल मिलता है। एकादशी का महात्म अम्बरीश ऋषि सबसे बड़े परिमाण हैं जो भागवत के महान पात्र हैं। अम्बरीश ऋषि एकादशी करते थे, अपने हाथ से सब कुछ करते थे। अपने हाथ से चक्की पीसते थे भगवान के लिए, आटा पीसते भगवान के लिए, भोजन बनाते, अपने हाथ से सब करते थे जबकि वो राजा थे। भगवान की सेवा खुद करते थे और हर एकादशी रखते थे। 24 एकादशियाँ आती हैं एक महीने में, 2 एकादशी 12 में 24, जब अधिक मास होता है तो 2 और 26 एकादशियाँ। तो भगवान विष्णु इतने खुश थे अम्बरीश ऋषि पे, अम्बरीश राजा पे, कि उस अपना चक्कर, सुदर्शन चक्कर जो था वो उन्होंने अम्बरीश ऋषि की रक्षा के लिए उसके दरवाजे पर खड़ा किया हुआ था कि मेरे भक्त को कोई कष्ट ना हो, मेरे भक्त को कोई दुख ना हो। इतनी प्यारी है एकादशी, इतना प्यार, इतना इसका महात्म्य है। एकादशी का व्रत मोक्ष देता है। एकादशी का व्रत से हमें अनेक फल मिलते हैं। हमारे किए हुए पापों का शमन होता है। एकादशी पांडव भी करते थे, एकादशी शंकर भगवान भी करते थे, एकादशी श्री राम ने भी की। एकादशी जो है भगवान से ही उत्पन्न हुई है, भगवान की प्रिय एकादशी है। एकादशी का बहुत सुंदर महात्म है, आओ हम सुने। 2 भाई थे तो उनका आपस में बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। एक किसी कारणवश उनमें अनबन हो गई, इतनी अनबन हुई कि एक दूसरे को मारने मरने पर आ गए। छोटे भाई ने बड़े भाई का गला काट के उसको मार दिया। वो प्रेत बनकर वो पीपल के ऊपर रहने लगा। बहुत चिल्लाए रोए, क्योंकि प्रेत आत्मा में तो बहुत दुख होता है। कुछ दिनों बाद उसके पीपल के ऊपर जब वो बैठा हुआ था, नीचे से ऋषि निकले। तो ऋषि विश्राम करने के लिए जैसे पीपल के नीचे बैठे तो ऊपर से रोने की आवाज़ आई। जब ऋषि महात्मा ने ऊपर देखा तो उनको प्रेत नजर आया। तो संतों महात्माओं को, ऋषियों को दृष्टि होती है, वो देख भी लेते हैं, वो उनको उनकी भाषा समझ भी लेते हैं। उन्होंने कहा तेरे को क्या दुख है, उसने बताया कि ऐसे ऐसे, सारी उसने अपनी कथा सुनाई। तो वो बोले भी मेरा उद्धार करो। ऋषि महात्मा तो उद्धार करने के लिए होते हैं। उनको दया आई, बोलते कोई नहीं, कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी आ रही है, उस व्रत को करके उसका फल मैं तेरे को दूंगा और तेरा उद्धार करूंगा। वहीं टिके एकादशी आई, उन्होंने एकादशी की, उसका फल जो था उस राक्षस के प्रेत के प्रति समर्पित किया। जब उन्होंने संकल्प किया, उसको दिया, तो उसकी मुक्ति हुई, उसने देवदेही पाई, उसको छुटकारा मिला और उसने महात्मा का बहुत शुक्रिया अदा किया। तो ये है एकादशी का फल। एकादशी बहुत ही पुण्यवान बनाती है। एकादशी पितरों को मोक्ष देती है। जब युधिष्ठिर ने भगवान से बोला कि हे जनार्दन, हे केशव, मुझे एकादशी का महात्म बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ये जो जेठ की कृष्ण अपरा एकादशी है, इसको अचला भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले हे जनार्दन, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। देखो पांडवों को जरूरत नहीं थी कुछ भी करने की, कितने पवित्र थे वो, धर्म महात्मा था युधिष्ठिर।
जिनके संग में हर समय कृष्ण रहते थे, कृष्ण उनकी देख रेख करते थे, कृष्ण उनकी सलाह मानते थे, तो वो कितने बड़भागी थे। लेकिन वो भी एकादशी करते थे। तो जैसे ही एकादशी का नाम सुना भगवान खुश हुए। भगवान को प्यारी है ना एकादशी, तो एकादशी का नाम सुनते भगवान खुश हुए। और भगवान ने बताया, श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए ये बहुत सुंदर प्रश्न किया। तो ये जो है आपका सुन के और जो संसारी लोग करेंगे तो उनका उद्धार होगा। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इस एकादशी का नाम है अपरा। भगवान बोलते हैं युधिष्ठिर, इसका नाम अपरा है। ये अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है। बड़े बड़े पापों को कष्ट देने नष्ट करने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उनका नाम होता है जैसे अम्बरीश ऋषि का। कई हैं, नरसिंह भगत रात को तो एकादशी पूरी रात कीर्तन करता था, नाचता था, गाता था। गाते गाते प्रभु प्रेम में इतना सुदबुद हो जाए गिर जाता था। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तोलने वाले, मिथ्या वेद पाठ करने वाले, कपटी, वैद या ये सब नरक के जो गामी हैं। परंतु हे राजन, जो अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो इनके सब पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में पीठ दिखाकर भागा हो, अगर वो भी ये अपरा एकादशी करे तो उसका जो कलंक है वो उतर जाता है। मैं अपरा एकादशी की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है वह गया जी में पिंड दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन और बद्रिका आश्रम की यात्रा और तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है वो फल इस अपरा एकादशी से मिलता है। सूर्य ग्रहण में जो कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से, यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो फल इस अपरा एकादशी से मिलता है। इसलिए इस अपरा एकादशी को मनुष्य को जरूर करना चाहिए। अर्ध पर सूता गो, स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। ये पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली ये अग्नि के समान है। इसका इतना तेज है कि हमारे सारे पापों को जला देती है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए ये सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। उपवास कितना अच्छा शब्द है, उपवास। उप मैंने रहना, वास में, उप मैंने भगवान के पास, वास मैंने रहना, भगवान के निकट रहना। उप मैंने निकट, वास मैंने रहना, भगवान के निकट रहना। उपवास से करने से भगवान के पास निकटता मिलती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, भगवान की भक्ति का आनंद बढ़ता है। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बगुले के समान और जानवरों में भुनगे के समान है। वे मरने के लिए संसार में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते वो जन्म जन्म में 84 योनियों में भटकते रहते हैं। अपरा एकादशी का व्रत और वामन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हर एकादशी में हर देवता का, खास करके विष्णु भगवान का पूजन होता है। आज की अपरा एकादशी में भगवान विष्णु के अवतारों में से वामन अवतार की पूजा होती है। बोल वामन भगवान की जय। हे राजन, संसार के हित के लिए ये महात्मा मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से सब पाप छूट जाते हैं। बोल एकादशी महात्मा की जय। मेरे को एक छोटी सी कथा याद आती है। एक लड़का था, उसके माता पिता गुजर गए, तो वो बाकी घर वालों ने उसको रखना, थोड़े दिन रखा। एक तो वो अन्न ज़्यादा खाता था, दूसरा कोई काम नहीं करता था, तो सब ने उसको घर से निकाल दिया। रिश्तेदारों के पास थोड़े थोड़े दिन उन्होंने भी निकाल दिया। आखिरकार सब ने उसको छोड़ दिया। वो चलता 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 वृंदावन आया। वृंदावन में एक आश्रम में देखा उसने, गुरुजी बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, गुरुजी प्रवचन सुना रहे हैं और शिष्य सुन रहे हैं। वो भी जाके उनके पीछे बैठ गया।
अब जब गुरुजी का प्रवचन खत्म हुआ, सत्संग खत्म हुआ, सब अपने अपने आश्रम में चले गए, गुरुजी भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन ये वहीं बैठा रहा, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी, इसने कहाँ जाना था। तो दूसरे शिष्य उसको बोले भी जा तू अपने घर जा, कितनी देर हो गई, रात होने वाली, जा अपने घर जा। वो बोलता मेरा तो घर ही नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। वो सारे उसका परिहास करें, लेकिन एक दो ने जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी एक लड़का है वो जा नहीं रहा अपने घर, वो बोलता है मेरा कोई नहीं है। गुरुजी ने बोला जाओ उसको समझाओ बुझाओ और भेज दो। तो फिर आके समझाया, फिर वो रोने लगा, बोलता मेरा कोई नहीं है। उसने सारी अपनी घटना सुनाई। शिष्यों ने जाकर गुरुजी को बताया, गुरुजी वो लड़के ऐसे ऐसे बताता है। गुरुजी आए, गुरुजी के वो चरणों में गिरा, रोने लगा, इतना रोया कि उसके मुंह से बात नहीं निकली। गुरुजी ने प्यार किया, उठाया, उसको पूछा, उसने सारी अपनी बीती घटना सुनाई। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम में रह जा। बोला गुरुजी मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कोई ऐसा सरल सा काम बता दो जो मैं करूँ और अपनी सेवा करके अपना पेट भर लूँ। गुरुजी ने बोला कोई नहीं। गुरुजी ने बिठाया, उसको रखा। कुछ दिनों बाद एकादशी आई, लेकिन उसको भीम की तरह अन्न ज़्यादा चाहिए था, उसकी भूख ज़्यादा थी। तो अब उसको सुबह देखा उसने भंडारे में जाके, कहीं चूल्हा नहीं जल रहा, कुछ नहीं, इधर उधर देखे। वो जो दूसरे थे उसको चढ़ाते थे, क्योंकि एक तो वो अन्न ज़्यादा खाता था, काम कम करता था। तो वो बोले एक दूसरे को आपस में बोले देख अब देखने जा रहा है। तो कोई उसको बोले कुछ, कोई उसको बोले कुछ, कोई बोले आज चूल्हा चल्ला नहीं चलेगा, आज रोटी नहीं बनेगी, आज कहाँ से खाएगा। तो वो गुरुजी के पास गया, सीधा था बहुत, गुरुजी के पास गया, गुरुजी वैसे एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा। अब गुरुजी पहले 2 मिनट चुप रहे, फिर बोले अच्छा कोई बात नहीं, हमारे आश्रम का तो नियम है, यहाँ पर एकादशी के दिन अन्न नहीं पकता। जब फलाहार बनेगी भगवान को भोग लगेगा तो वही मिलेगा प्रसाद खाने के लिए। बोलता गुरुजी मैं तो इतनी देर भूखा नहीं रह सकता, मेरे तो पेट की अग्नि प्रज्वलित होती है। बोलते गुरुजी ऐसे कर, तू अंदर से आटा दाल चावल जो बनाना वो ले जा, चावल ना बनाइयो आज, आटा दाल ले जा, बाहर आश्रम के दूर जाके तू अपने आप बना के अगर खा सकता है तो ले जा। बोलते कोई नहीं गुरुजी मैं अपने आप बना लूँगा। उसने जितना चाहिए आटा डाला और दाल पानी जो उसको चाहिए था वो ले गया। जैसे चला, गुरुजी ने बोला हाँ बेटे एक बात है, जब बनाएगा भगवान को भोग लगा के खाइयो। बोलता अच्छा। उसने जाके यमुना के किनारे देखा, बोलता है यहाँ पानी भी है, लकड़ियाँ इकट्ठी की, ईंटों का चूल्हा बनाया उसने, कच्ची पक्की जो अपने लिए बेचारी जैसे बनी उसने रोटी बनाई, जो कच्ची पक्की दाल बनाई। अब उसको गुरुजी का याद आ गई बात कि भोग लगाना है। वो जैसे डाल के पत्तल पे और आंख बंद करके भगवान को पुकारने लगा, आओ राम जी खाओ राम जी, आओ राम जी खाओ राम जी, भोग लगाओ राम जी। जैसे उसने आंख खोल के देखा, भगवान जी सरल हृदय तो जल्दी प्रकट होते हैं, भगवान जी प्रकट हो गए। अब जैसे उसने आंख खोली तो देखा, उसको ये नहीं पता था कि भगवान जी। उसने बोला भी कोई खड़ा है। तो बोलते मैंने तो अपने लिए रोटी बनाई है, आप भी खाओगे। बोलते हाँ मेरे को भी भूख लगी है। तो बोलता मैंने तो अपने लिए बनाई है, अगर आधी आधी करेंगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा, क्योंकि मेरे को भूख ज़्यादा लगती है। अब भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान बोलते कोई नहीं, तो मेरे को एक रोटी दे दे, बाकी तू खा। अब जैसे कैसे उन्होंने खाई, भगवान जी चले गए, वो भी अपने आश्रम में चला गया। अब भगवान जी जाके सीता माता को बातें बताते हैं, कितना भोला भगत है, आज मेरे को इतना आनंद आया उस प्यारे भक्त के हाथ की वो कच्ची पक्की रोटी खाने से भी बहुत मज़ा आया। तो सीता माता बोलती आप अकेले अकेले चले जाते भक्तों के पास, लक्ष्मण भी सुन रहे हैं, हनुमान जी भी सुन रहे हैं। अब वो भी चला गया अपने आश्रम में। अब कुछ दिन बीते, फिर दूसरी एकादशी आई। बोलता गुरुजी ने फिर जैसे बोला था भी आप ले जाओ। बोलता गुरुजी उस दिन तो एक आदमी और आ गया था, आज मेरे को 2 जनों का राशन चाहिए। बोलते कोई नहीं ले जा, क्योंकि आश्रम में तो भंडार भरे होते हैं। वो ले गया, उसने बनाई, 2 जनों की बनाई। अब जब वो भगवान आने लगे तो सीता माता बोलती कि आप उस दिन की इतनी खुश हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो मेरे को क्यों नहीं लेके जाते, मैं भी उस भगत के हाथ का बना हुआ प्रसाद खा के आऊँ। तो बोलते चल। अब सीता माता साथ है, जैसे उसने बना के 2 जनों की बनाई थी, उसने बना के फिर रखी, फिर पत्तल सजाई और फिर आंख बंद करके फिर भगवान को बुलाया, आओ राम जी खाओ राम जी, आओ राम जी भोग लगाओ राम जी। अब राम जी आगे, साथ में सीता माता। जैसे उसने आंख खोली, बोलता ले आज कल्ला नहीं, आज लगाई को भी लेके आ गया। सीधा था बेचारा बहुत। अब जैसे ही राम फिर बोलता मैंने तो 2 की बनाई है। बोलते कोई बात नहीं, हम तीनों गुजारा कर लेंगे।
फिर एक एक रोटी एक सीता माता ने ली, एक राम जी ने ली, बाकी उसने खाई। फिर चले गए। अब सीता माता राम जी दोनों उसकी बातें करने, लक्ष्मण सुन रहे हैं, हनुमान सुन रहे हैं। अब वो भी चला गया आश्रम में, चला गया। तीसरी एकादशी आ गई। अब जब फिर गुरु जी से बोला तो गुरु जी आज उस दिन एक आया था, आज एक औरत भी साथ आई थी। बोलते अच्छा चल और ले जा। अब जैसे वो बात करते थे गुरु जी शिष्य आपस में, तो दूसरे जो सुनते थे वो हंसते भी थे, उसको चिढ़ाते भी थे। तो वो जब चला गया राशन लेके, गुरु जी बोलते कोई नहीं, ज़्यादा ले जा। तो जब चला गया तो पीछे से वो गुरु जी को भड़काने लगे। बोलते गुरु जी कोई नहीं आता होता, ये भेजता होगा रास्ते में। तो बोलते गुरु जी उनको कुछ नहीं बोले। बोलते नहीं ऐसे कैसे होता है। बोलते नहीं वो गुरु जी जरूर बेचता है, इतना सारा भर भर के ले गया। और गुरु जी ने बोला ठीक है, मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ, देखता हूँ। गुरु जी भी उनकी बातों में आगे गए। जब देखा चूल्हे के ऊपर बन रहा है कुछ, लेकिन भगवान ना वो बैठ गया जाके, उसने राशन रखा। कहता मेरे से नहीं बनती बुनती, बनाता एक क्यों दो आ जाता है, दो के बनाता तीन आ जाते हैं, आज क्या पता कितने आ जाए, मैं नहीं बनाऊंगा, अपने आप बनाएंगे आन के खाएंगे। अब राम जी आगे, सीता माता आगे। जब चलने लगे तो लक्ष्मण बोलते मैं भी चलूँगा, हनुमान जी बोले मैं भी चलूँगा। सारे आगे। जब आए तो वो तो बैठा था चुपचाप, राशन रखा हुआ था। तो बोलते राम जी बोलते क्या बात, भोजन ने बनाया। बोलते मेरे से नहीं बनता बुनता, मैं बनाता हूँ अपने लिए। आप आते हो फिर दूसरों को लेके आ जाते हो, आज चार चार जने आ गए हो, मैं नहीं बनाऊँगा ना मेरे से बनेगी। अब भगवान हंसने लगे। भगवान सीता बोलते सीता माता की तरफ इशारा करके बोलता राम जी को, ये बनाए ना, ये जो औरत है ये बनाए, लुगाई बनाई ये। तो राम जी हंसने लगे। राम जी ने सीता माता को इशारा किया बनाओ रसोई। अब सीता माता काम करे तो लक्ष्मण से थोड़ी रह जाता है, हनुमान जी से थोड़ी रह जाता है। माँ काम करे हो जो बच्चे पास खड़े हों। लक्ष्मण जी भी साथ लग गए। लक्ष्मण जी लकड़ियाँ लाए, हनुमान जी जल ले आए। सारे मिलके उन्होंने रसोई तैयार करने लगे। इतने में गुरु जी पहुँच गए। भी मैं देख के आऊँ क्या करता है, बेचा के क्या किया उसने। तो गए तो बोले क्या बात, तो बैठा है। बोलता है क्या करूँ गुरु जी, एक आया, दो आए, तीन आए, आज चार जन आए, वो देखो। आज मैंने बोला आपे बनाओ अपने आप खाओ। तो गुरु जी को तो दिख नहीं रहे थे भगवान, उसको दिख रहे थे। गुरु जी बोले तू बैठ गया क्या, पागल हो गया, कौन है, कौन बना रहा है। बोलते वो देखो बना रहे। उसको ये नहीं पता था भगवान है, राम है, सीता है, लक्ष्मण है। बोलते वो देखो औरत बना रही, वो देखो वो पानी ला रहा, वो देखो वो लकड़ियाँ तोड़ रहा। अब गुरु जी बोले ये पागल तो नहीं हो गया। अब वो उस बालक ने प्रभु जी को बोला भाई आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखते, मेरे को दिखते, मेरे गुरु जी को भी दिखो। अब भगवान उसके भोलेपन पे तरस खा के और उन्होंने प्रकट हो गए। तो गुरु जी उस बच्चे के चरणों में गिरे। बोलते हो मैंने इतने साल आश्रम बनाए, इस मठ को चलाया, शिष्य बनाए, 70 साल मैंने ऐसे गवा दिए, और तूने एक महीने में प्रभु को अपने नौकर बना लिया। तो प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु उनसे नमस्कार की, और प्रभु को उस लड़के को बोले कि आज से मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तू मेरा गुरु है, जिसके माध्यम से मुझे दर्शन हुए हैं। तो ये है, उस लड़के ने एकादशी की भी नहीं, लेकिन नाम ही करता था आज एकादशी है, खाना नहीं बनेगा, मेरे को भोजन नहीं मिलेगा, मेरे को प्रसाद नहीं मिलेगा, एकादशी एकादशी एकादशी, उसके मुंह से नाम ही निकलता रहा एकादशी का। तो उसको भगवान के दर्शन हुए। ये है एकादशी का महात्म। एकादशी बहुत प्रिय है भगवान को, हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसमें ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, पंचामृत से भगवान की अर्चना पूजा करनी चाहिए। एकादशी बहुत महात्म देती है। एक छोटा सा भजन है एकादशी का कि जैसे जैसे एकादशी ने जो जो काम किए उस हिसाब से एकादशी का नाम पड़ा। जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है, जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है। मगसर मास में प्रकट होकर मोर दैत्य को मारा था, मगसर मास में प्रकट होकर मोर दैत्य को मारा था। उत्पन्न नाम पड़ा तब तेरा पुण्य बढ़ाने वाला, जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है। मोक्षदा है नाम तुम्हारा, पितरों को मुक्ति देती, सफला नाम सफल कर जीवन सुमिरन करे तुम्हारा। जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है।
पुत्र पौत्र को देने वाली पुत्रदा है नाम तुम्हार। दिन रात अखंड ज्योत जगाए जागरण करें तुम्हारा। जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है। पाप शाप को हरने वाली जया नाम तुम्हारा। विजय हेतु श्री राम लखन ने व्रत किया तुम्हारा। जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है। शिव शंकर ने व्रत किया था ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। निर्जल व्रत भीमसेन ने सादर किया तुम्हारा। जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है। कुष्ठ रोग को हरने वाली योगिनी नाम तुम्हारा। 30 पीढ़ियां मुक्ति पावे पूजन करे तुम्हारा। जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है। परम पद्मनी और कामदा सिद्धि देने वाली हो। पाप मोचनी और मोहनी काम का नाम तुम्हारा। जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है। दुख दरिद्र मिटाने वाली अजा नाम तुम्हारा। हरिश्चंद्र ने व्रत किया था बन गए अवध के राजा। जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है। रमा एकादशी नाम तुम्हारा रक्षा करने वाली हो। राजकुमारी चंद्रभागा ने दान दिया तुम्हारा। जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है। जय जय एकादशी मैया तेरी महिमा अपरंपार है। बोल एकादशी मैया की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय।